नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब यूसुफ पठान ने बगावत करते हुए दिया एनडीए को समर्थन? आखिर किसके डर से यूसुफ को ममता ने करनी पड़ गई बगावत? संसद में ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते यूसुफ बेहद डर गए थे? और कैसे महुआ मोइत्रा ने लगा दी यूसुफ पठान की क्लास? और आखिर किस बात को लेकर हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान को जम के फटकार लगाई है? तो हाल ही में ममता से बगावत करने वाले टीएमसी सांसदों ने जब स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की तो हर कोई उन बांगियों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बहरामपुर में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को देख के दंग रह गया। हर कोई सोचने लगा कि आखिर यूसुफ पठान की क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने ममता बनर्जी से बगावत करके उन्होंने इस गुट को अपना समर्थन दे दिया, जिसका काम ही उनके समुदाय के लोगों को गाली देके ही चलना है। इसके लेकर के पीछे की गुत्थी सुलझाने में ही लगे थे कि तभी जम्मू कश्मीर में आने वाले एक सांसद ने यूसुफ पठान से जुड़ा एक जो है किस्सा साझा किया है, जिसके बाद साफ हो गया है कि आखिर किस दबाव में आके यूसुफ पठान ने ममता बनर्जी से बगावत करने का फैसला किया होगा। उधर बगावत करने के कुछ घंटों बाद ही हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान से जुड़े एक मामले में उनको जम के फटकार लगाई और अल्टीमेटम दे डाला। वहीं टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा ने भी यूसुफ पठान को जम के खदेड़ा है। उन्होंने बिना रीड वाला तक कह दिया। और तो आखिर किस प्रेशर में आके यूसुफ पठान ने बदला पाला और महुआ मोइत्रा ने उन्हें किस तरह घेरा और हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान को फटकार लगाते हुए क्या कुछ कहा, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। जब से यूसुफ पठान समेत तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र सौंप के नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में विलय करने का पत्र दिया है, तभी से पश्चिम बंगाल में सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, लेकिन इस बीच यूसुफ पठान को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिससे उसकी काफी फसीहत हो रही है और उनके फैंस उनको बुजदिल, डरपोक और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद हैं आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी, जिन्होंने सोशल मीडिया पे यूसुफ पठान को लेकर एक बड़ा राज खोला है। श्रीनगर से सांसद मेहदी ने एक्स पे संसद के पिछले शीतकालीन सत्र की एक घटना का जिक्र करते हुए खुलासा किया है कि जब संसद में पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ हंगामा कर रहा था और टीएमसी सांसद हमेशा की तरह सदन के वेल में निडरता से विरोध जता रहे थे, उस दौरान यूसुफ पठान अचानक पीछे हट गए थे। एक्स पे पोस्ट में श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने बताया कि संसद के पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान पूरा विपक्ष सदन में एसआईआर और अन्य मुद्दों का विरोध कर रहा था और टीएमसी में भी सदन को वेल में जाके निडरता से विरोध किया था। मेहदी ने आगे कहा कि मैं वहां मौजूद था और मैंने एक जाने माने मुस्लिम सांसद जो टीएमसी से नहीं थे, उन्होंने यूसुफ पठान पे चिल्लाते और उन्हें विरोध प्रदर्शन से पीछे हटने के लिए कहते हुए सुना। यूसुफ सच में पीछे हट गए और अपनी सीट पे वापस आ गए। मैंने यूसुफ के चेहरे पे बदलाव देखा, वो लगभग कांप रहे थे। वो बताते हैं कि वो यूसुफ के पास गए, उनसे पूछा कि क्या हुआ। श्रीनगर के सांसद ने कहा कि यूसुफ ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ विरोध नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम बीजेपी के खिलाफ विरोध क्यों कर रहे हो, खुद को दुश्मन क्यों बना रहे हो, वो गुजरात में तुम्हारा घर बुलडोजर से गिरा देंगे। मेहदी ने बताया कि जब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है तो उन्होंने बताया कि यूसुफ डरे हुए थे क्योंकि उस व्यक्ति ने उनसे कहा था कि बीजेपी गुजरात में उनका घर बुलडोजर से गिरा देगी। मेहदी ने एक्स पे अपनी पोस्ट में लिखा कि महुआ मोइत्रा गुस्से में आ गई और यूसुफ ने कहा कि उस व्यक्ति की बात न सुने, हम उनके साथ हैं और कोई भी आपको या आपके परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। आपने उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने और उनके जैसे लोगों ने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा। मेहदी की पोस्ट का जवाब देते हुए मोइत्रा ने कहा कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ही यूसुफ पठान को चेतावनी दी थी। टीएमसी सांसद ने कहा कि कितनी शर्म की बात है कि मैंने एक ऐसे गद्दार के लिए लड़ाई लड़ी जिसने ना तो हिम्मत थी और ना ही रीढ़ की हड्डी। उनके लिए केमिस्ट्री करना ही बेहतर था। कितना डरपोक, फट्टू और बुज़दिल इंसान है। महुआ मोइत्रा का यूसुफ पठान पे ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब भारत के पूर्व क्रिकेटर पठान पार्टी के भीतर बगावत करने वाले प्रमुख चेहरों में से एक बन के उभरे हैं। वो 2024 में टीएमसी के टिकट पे बहरामपुर लोकसभा सीट जीते थे। यूसुफ पठान उन सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने कथित तौर पे उस बागी गुट का समर्थन किया जो खुद को एक अलग संसदीय समूह के तौर पे मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कदम ने टीएमसी के भीतर संकट को और गहरा कर दिया है और पार्टी के संसदीय खेमे में औपचारिक बंटवारे की संभावना बढ़ा दी है। इससे पहले यूसुफ पठान ने उन खबरों को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने उनसे लोकसभा सीट से इस्तीफा देने को कहा था ताकि वो उपचुनाव लड़ सकें। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यूसुफ पठान को अपने गुजरात वाले घर पे बुलडोजर चलने का डर क्यों था? आखिर उनके घर को लेके ऐसा क्या विवाद चल रहा है जिसके डर से यूसुफ विरोध करके पीछे हट गए और अब तो पाला ही बदल दिया। तो आपको बता दें कि मामला वडोदरा नगर निगम की 978 वर्ग मीटर जमीन से जुड़ा है। साल 2012 में यूसुफ पठान ने वडोदरा के तादलचा इलाके में स्थित 978 वर्ग मीटर के एक सरकारी प्लॉट को खरीदने के लिए वडोदरा नगर निगम यानी कि वीएमसी में आवेदन किया था, क्योंकि उनके घर के पास ही इस जमीन का इस्तेमाल मवेशी पालने के लिए हो रहा था। वडोदरा नगर निगम ने शुरुआत में खेल नीति के तहत इस जमीन को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन साल 2014 में गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग ने इस प्रस्ताव को पूर्णतः खारिज कर दिया। इसके बावजूद यूसुफ पठान ने बिना किसी आधिकारिक आवंटन आदेश या भुगतान के उस जमीन पे पक्की चार दीवारी बना ली और उसे अपने
कब्जे में रखा। साल 2024 में उनके सांसद बनने के बाद ये मामला दोबारा गरमाया और नगर निगम ने उन्हें जमीन खाली करने का नोटिस भेज दिया। इस नोटिस के खिलाफ यूसुफ पठान ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत की सिंगल बेंच ने उन्हें साफ तौर पे अतिक्रमणकारी माना। इसी बीच ममता से बगावत करने में आनाकानी कर रहे यूसुफ पठान का जमीन विवाद एक बार फिर से गर्मा गया। गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद यूसुफ पठान को वडोदरा में एक सरकारी जमीन पर अपने दावे को और आगे बढ़ाने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। हालांकि अदालत ने साफ चेतावनी दी है कि अगर वो जमीन खाली करने में और देरी करते हैं तो उन्हें अधिक जुर्माना जो है हर्जाना देना पड़ सकता है। मुख्य न्यायाधीश सुनील अग्रवाल और न्यायमूर्ति DN राय की खंडपीठ में ये राहत यूसुफ पठान के वकील की मांग कर दी। यूसुफ पठान की ओर से अदालत में कहा गया कि राज्य सरकार की एक नीति के तहत जमीन के आवंटन का दावा किया जा रहा है और उम्मीद है कि अन्य क्रिकेटरों की तरह उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत समय देने में कोई आपत्ति नहीं रखती, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि जितनी अधिक देरी होगी उतनी अधिक हर्जाना वो देना ही पड़ जाएगा। अदालत ने कहा कि यूसुफ पठान 2014 से जमीन पे काबिज हैं और इस दौरान उन्होंने ये भी पैसा नहीं चुकाया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में राज्य की नीति के तहत उन्हें ये जमीन मिल भी जाती है तब भी उन्हें पिछले वर्षों के कब्जे की अवधि पे हर्जाना देना होगा। इसीलिए देरी बढ़ने के साथ उनकी आर्थिक जिम्मेदारी भी बढ़ती जाएगी। मतलब साफ है कि कल तक क्रिकेटर के मैदान पे अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान आज जो है काफी बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी से बगावत करके उनकी जो भत पिटी है उससे भी उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो यूसुफ पठान इस समय चारों तरफ से घिरे हैं। एक तरफ टीएमसी से बगावत करने के बाद उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने उन्हें निशाने पे लिया है, तो दूसरी तरफ उनके पुराने जमीन विवाद ने भी उनकी मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है। महुआ मोइत्रा ने जिस तरह उन्हें डरपोक, फट्टू और बिना रीढ़ वाला नेता बताया है, उसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। वहीं आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी के खुलासे ने भी सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर एक सांसद अगर दबाव और डर के कारण अपने राजनीतिक फैसले बदलने लगता है तो राजनीतिक फैसले तो जनता उसके नेतृत्व पे कैसे भरोसा करेगी। उधर गुजरात हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी ने भी यूसुफ पठान की परेशानियां बढ़ा दी हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि वर्षों से सरकारी जमीन पे कब्जा बनाए रखने का हिसाब उन्हें देना ही होगा। ऐसे में अब यूसुफ पठान के सामने राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चे पे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा दिलचस्प कि यूसुफ पठान अपने ऊपर लगे आरोपों और बढ़ते दबाव का जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि फिलहाल तो उनकी बगावत ने उनके लिए नई मुश्किलों का दरवाजा खोल दिया है। इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।